राजस्थान में चुनाव जो नजदीक है, इसीलिए चुनाव प्रचार भी जोरों पर है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं, ये भी बंद हो जाएगा। और इसी धुन में बीजेपी और कांग्रेस लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। राहुल, प्रियंका गांधी लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। इधर बीजेपी से नरेंद्र मोदी जी भी लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इनके भाषण सुने होंगे तो उनमें से कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आई हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जो कह रहे हैं और जो हो रहा है उसमें दिन रात का अंतर है। और क्या कहा मोदी जी ने भी, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, क्योंकि मोदी जी भी आने वाले हैं बहुत जल्द एक बार फिर से राजस्थान में एक और अंतिम दौरा करने के लिए। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चुनाव की सियासत पर जोर डालने वाली हैं। तो करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि लगातार जो दौरे हो रहे हैं राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के, नरेंद्र मोदी जी के, तो इन दौरों के अंदर जब वो भाषण देते हैं, हाल ही में एक भाषण नरेंद्र मोदी जी ने भी दिया था, बड़ा डिजिटली, और क्रिकेट की उसमें उन्होंने कमेंट्री टाइप कुछ कमेंट्स किए थे और लगातार उनके निशाने पर गहलोत सरकार थी। वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने भी कई सारी ऐसी चीजें बोली जो बोलने के लिए तो उन्होंने बोल दी, लेकिन धरातल पर उसमें से कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो क्या इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण हमेशा इलेक्शन को इफेक्ट किए हैं और इसलिए इस पर 26 से ज्यादा रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी ने प्लान की है। और दूसरी बात यह कि बीजेपी के पास अभी राजस्थान में कोई बड़ा चेहरा एज ए लीडरशिप नहीं है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई चेहरे का ही वो फायदा उठा रहे हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस सरकार द्वारा जो कुछ भी गलत काम किए गए उनका पूरा फायदा उठा रहे हैं, उनका पूरा भाषणों में उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और वो बेहद नॉर्मल है। इसी तरीके से चीजें चलती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से ये सारी बातें लोग सुनते हैं तो काफी हद तक एक क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश इसलिए होती है क्योंकि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी बतौर प्रधानमंत्री देश को काफी कुछ दिया है और उसी के साथ साथ विदेशों में भी भारत की साख बढ़ाई है और देश की सरकार में उनका अभी ऑप्शन नहीं मिलता जी। लेकिन अगर बात राहुल गांधी के भाषण की करें तो आप उस पूरे भाषण को उठाकर देखिए, उसमें वही बातें हैं जो लगातार वो लोकसभा में भी और दूसरी जगह भी रिपीटेटिव अंदाज में करते आए हैं और घुमा फिरा के हर बार वो जिस तरह से अडानी पे आ जाते हैं, वापस से इस इलेक्शन कैंपेन में भी वो अडानी पर ही आ रहे हैं और मोदी और अडानी को अच्छा दोस्त बता रहे हैं और उनके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि राजस्थान की धरा में जब वो अडानी का नाम लेते हैं तो उनके ही मुख्यमंत्री कांग्रेस की ही सरकार में अपने राजस्थान के इन्वेस्टमेंट के सबसे बड़े कार्यक्रम में उनको मुख्य अतिथि बनाते हैं और वहां पर गौतम अडानी मुख्य अतिथि होता है। तो उस धरा पर ये बात कहना क्रेडिबिलिटी नहीं स्टैब्लिश करता, ये उनको समझना चाहिए। और दूसरी बात, वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हमारी सरकार जो गारंटी दे रही है वो ज्यादा पुख्ता है मोदी सरकार की गारंटी से, जबकि लोग ये जानते हैं, समझते हैं, उनको पता है कि पिछली बार भी 10 दिन गिनाकर उन्होंने बोला था 10 दिन में सारे किसानों का लोन माफ हो जाएगा। वो 5 सालों में भी नहीं हुआ और कोऑपरेटिव बैंक का लोन माफ करने का झुंझुना पकड़ा के चले गए, जो कि आटे में समुद्र में बूंद की तरह होता है और आटे में जीरे की तरह होता है। तो अब कहीं ना कहीं आप वो गारंटी पूरी नहीं कर पाए, आप 7 गारंटी की कहां से बात कर रहे हो? ऐसे कई सारे सवाल सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो बोल रहे हैं उसको तो फिर भी एक बार के लिए लोग डाइजेस्ट कर लेंगे,
लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी राजस्थान में आकर अडानी की बात कर रहे हैं, वो कैसे डाइजेस्ट होगी? जी बिल्कुल, और इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी खुद एक फीमेल होकर जहां आप भाषण दे रही हो, वहां पर आप ये नहीं देख पा रही कि वहां अनकाउंटेबल अपराध हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जी जैसी बिल्कुल। मुहिम चला रही थी वो, और वो राजस्थान के अपराधों पर एक शब्द भी नहीं बोली। जी उनको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के इन्फॉर्म्ड जमाने में लोग ये चीजें भूल जाएंगे कि जब वसुंधरा सरकार हुआ करती थी तब एक घटना पर वो दौड़ी चली आती थी, और अब बिल्कुल पास में अलवर में वो या सवाई माधोपुर में वो वेकेशन मना रही होती और अलवर में घटना होती तो भी नहीं आती। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को लोग देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, और पता चलता है कि यूपी के लिए तो आपके पास महिला अपराध हैं, राजस्थान में आकर आप उन्हें भूल जाती है। यूपी के लिए तो आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, राजस्थान में है तो आप वो लड़ना भूल जाते हैं, क्योंकि जिससे लड़ाई लड़नी है वो आपका खुद का मुख्यमंत्री है। जी बिल्कुल। भ्रष्टाचार की बात आप कर्नाटक में तो करते हैं, राजस्थान में आकर आप वो भूल जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में आपकी खुद की सरकार है। यहाँ पर जब पेपर लीक होते हैं उसको आप भूल जाते हैं, यहाँ पर जो ट्रांसफरों में घपलेबाजी होती है उनको आप भूल जाते हैं, यहाँ पर जब एसओजी की टॉप कर्मचारी बोलती है कि हमें ऊपर तक पैसा खिलाना पड़ता है उसको आप भूल जाते हैं, यहाँ पर मुखबधिर बालिकाओं के साथ रेप होता है आपके आते ही वो घटना बन जाती है, यहाँ पर 8 महीने की प्रसूता के साथ रेप हो रहा है और लोग कहते हैं घी देंगे तो किसी को बताना मत, वो जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे होता है लेकिन आपको खैर खबर कुछ नहीं होती। तो जी। इस तरह से कहीं ना कहीं ये सारे सवाल आम लोग पूछते हैं और उन सवालों के उनको कभी कोई जवाब नहीं मिलता। जी बिल्कुल, जो असल में मुद्दे हैं उनकी तो आप बातचीत ही नहीं कर रहे। आप अपनी योजनाएं, जिनको मुफ्त की रेवड़ियों के नाम से जाना जा रहा है राजस्थान की राजनीति में, उन पर सिर्फ बात करते हैं, तो वो योजनाएं तो देखिए धरातल पर आने में बहुत वक्त लगेगा, और आएगी भी तब जब आपकी सरकार रिपीट होगी। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आपने देकर जो रेवड़ियों की तरह बांट दी है, और उसका फायदा अगर आपको लगता है कि जनता आपको देगी अपना कीमती वोट देकर, तो ये वाकई में बहुत बड़ी गलतफहमी है। दूसरी तरफ अगर मैं ये जानना चाहूं कि जैसे चुनाव आने से पहले पहले तक अपना मुख्यमंत्री का चेहरा रिवील कर देती हैं पार्टियां, तो कांग्रेस की बात करें तो वहां की जो लड़ाई है वो जग जाहिर है। अगर बीजेपी की हम बात करें तो 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर बीजेपी ने अभी तक इस पर सस्पेंस बनाया हुआ है। तो इस पर आपकी क्या राय है कि क्या ये सस्पेंस खुलेगा? देखिए, बीजेपी का एक एक्सपेरिमेंट कहूंगा मैं जो उन्होंने किया था कर्नाटक में भी, वो बुरी तरह से फेल हो गए। अब वो बीजेपी में भी एक्सपेरिमेंट किया है कि बिना चेहरा लाए, राजस्थान में भी एक्सपेरिमेंट किया है कि बिना चेहरा लाए इलेक्शन जीत जाए। लेकिन यहाँ पर हालात जो है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़े मुश्किल इसलिए है क्योंकि कोई सुप्रीम लीडर या लीडरशिप आपकी है ही नहीं राजस्थान में, और कोई ऐसा फेस है ही नहीं जिसको सारे नेता मानते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज जरूर रहेगा, लेकिन बीजेपी पार्टी के अंदर जो इनर डिसिप्लिन है वो उस चैलेंज को किस निपटा सकता है, उसमें कैलिबर है उसको निपटाने का। अब देखना ये होगा कि लोग किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि लोगों का वोट देने का पैटर्न जो है वो लोकसभा चुनाव में अलग होता है और विधानसभा चुनाव में अलग होता है। इसीलिए पिछले चुनावों में भी अगर हम देखें तो कांग्रेस को उन्होंने राजस्थान में राज करने के लिए चुना, भले ही सचिन पायलट की वजह से चुनाव, लेकिन उसके तुरंत 6 महीने बाद जो इलेक्शन थे उसमें मोदी जी को चुना और 25 से 25 सीटें दी कि वो देश की सरकार की गद्दी पे बैठे। जी बिल्कुल, और जनता का मानस जो है वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन ये भाषणबाजी जो है इसका कितना असर पड़ा है जनता पर, ये भी जरूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि चंद ही दिन बचे हैं, रिजल्ट्स आ जाएंगे, और चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो वो वाकई में सभी को इंतजार है, क्या राजस्थान की राजनीति में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? क्या राजस्थान की राजनीति की चलती आई परंपरा टूटेगी या फिर नई परंपरा बनेगी? ये बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं, क्या है आपकी राय? हमारे इस विश्लेषण पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा?
घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।